स्वागत है आपका जनसभा में। और आज हमारे साथ है सच्चिदानंद पांडे। हजारीबाग ज़िले में परिचय के मोहताज तो इन्हें नहीं कह सकते हैं, चूँकि कई पार्टियों से होते हुए ये पिछले चुनाव में भी इन्होंने विधानसभा के चुनाव में नॉमिनेशन किया था। और कई पार्टी, जैसे आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीतिक प्रारंभ किया, फिर ये आजसू में रहे, उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा में भी रहे, और कांग्रेस के बाद ये आम आदमी पार्टी में थे, और अभी ये निर्दलीय, पिछली मरतबा भी इन्होंने चुनाव निर्दलीय ही पर्चा भरा था, और अभी एक बार पुनः निर्दलीय हजारीबाग से प्रत्याशी के रूप में। बाकी प्रत्याशी अभी कोई घोषित नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद पांडे एक ऐसा नाम है जो पिछले एक महीना से हजारीबाग सदर विधानसभा में घूम रहे हैं। हम जानते हैं इनसे राजनीतिक, ये किस तरह से राजनीति को देखते हैं और आगे विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति रही है। स्वागत है आपका सच्चिदानंद पांडे जी। आपका भी स्वागत है, और जनसभा आपका जो चैनल है उसके माध्यम से तमाम हजारीबाग वासियों को अभिनंदन है मेरे तरफ से। और चुनाव हम लड़ रहे हैं, और चूँकि हम 1-1.5 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, और लगभग लड़ने का वजह है मेरा कि हम जनता के बीच जब से हम होश संभाले हैं, हमको लगता है कि आईए पास किए और बीए में हम जैसे गए वैसे छात्र जीवन से हम राजनीतिक शुरुआत की। उसमें विद्यार्थी परिषद के हम कॉलेज मंत्री रहे, बाद में हम नगर मंत्री हुए, और उसके बाद आरएसएस की कई एक शाखाओं में हम गए, और मुंबई तक के अधिवेशन में भी हम गए, और उसके बाद भाजपा में रहे, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे, काम किए भाजपा में। उस समय जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, उस समय भी काम किए। कई एक बड़े बड़े नेताओं के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन कभी हम नहीं सोचे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब परिस्थिति है कि जब हम हजारीबाग शहर को, हम तो पार्टी को कम, शहर के तरफ हम ज़्यादा झुकाव रखते हैं कि ये मेरा शहर है, तो इसको हम कैसे ठीक करें। तो जब भी कोई देखे होंगे आप, चूँकि आप हजारीबाग से ज़्यादा लगाव रखते हैं। आपका एक चर्चा में रहा था टोल टैक्स, मुझे भी उस समय याद है, क्योंकि मैं उस समय हजारीबाग आवास टीवी के लिए काम कर रहा था। तो पहली बैठक आपने अपने घर पर आवास पे रखी थी, और उसके बाद फिर टोल प्लाजा, उसमें सारे बड़े लीडर जो बाद में टोल प्लाजा के लिए जाने जा रहे हैं कि संघर्ष किया और हजारीबाग के लोगों को टोल मुक्त किया गया। तो उस संघर्ष को हम बड़े नज़दीक से देखे। उस समय आपने अपने घर पे, खिरगांव स्थित घर पे वो मीटिंग रखा था। और शहीद जय मंगल पांडे, जैसा कि हम लोग अभी संभवतः झारखंड के पुस्तक में भी उसे शामिल कर लिया गया है, तो वो पहले क्रांतिकारी में से रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिसे कहें। और उस वंशज के नाते नादिर अली शाह उनके मित्र रहे, चतरा शहीदों की धरती हजारीबाग से सटा हुआ, पहले हजारीबाग का ही अंग था। तो उस नाते आपके पूर्वजों ने तो मतलब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए किया। आप जनता के लिए अब तक क्या किए हैं जो आपको लोग वोट दें? हम भी संघर्षशील रहे हैं और क्रांतिपूर्वक संघर्षशील रहे हैं, और हम जनता को धोखा देने के लिए हम कोई भी काम हम नहीं करते हैं। जैसे कुछ काम, हाँ, उसमें काम है कि पहला तो 20 रोड था जिसके लिए धन रोपनी किए, हल जोते, उसके बाद वो रोड बना और कई प्रशासनिक तौर से बना पहला। दूसरा ये हुआ कि छड़वा डैम गहरीकरण के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपया आया था, जो वापस चला गया था सांसद और विधायक की लड़ाई में। हम 25 घंटा छड़वा डैम में बैठ गए। उसके बाद वहाँ डीसी उपायुक्त जो है हजारीबाग वो गए, और उसके बाद हमको उठाए और वो पैसा वापस आया। गहरीकरण जो भी हुआ छड़वा डैम में, उसी के माध्यम से हुआ। तीसरा लड़ाई मेरा यह है, फिर से हम रोड पर आए। चौथा लड़ाई है कि देखे होंगे मेन रोड जो है, सो 10 किलोमीटर तक पूरा रोड खराब था। जो चतरा जाने वाली रोड है वो मेन रोड तक पूरा खराब था। उस समय हल भी जोते और 10 किलोमीटर पद यात्रा भी किए हजारीबाग से चतरा। हाँ, हजारीबाग से चतरा वो जाने वाली रोड में उधर। तो लगातार हम प्रयास किए, तो वहाँ भी रोड बना, और उसमें भी बहुत हमको मेहनत करना पड़ा उस रोड के लिए, लेकिन कोई प्रतिनिधि जागा नहीं, न सांसद जागे न विधायक जागा। तो उस समय भी किए, अनशन किए, 72-76 घंटे का अनशन भी। कटकमसांडी से साइकिल पद यात्रा, रेल से सिर्फ कोयला ढोला रहा था, तो उसमें हम रेल की लड़ाई प्रथम हम लड़े। रेलवे स्टेशन पर ही बैठ गए, वहाँ पे एक दिवसीय उपवास पे। तो रांची और पटना रोड उस समय रांची से पटना तक के लिए जोड़ा गया रेल को। उसके बाद हवाई अड्डा के लिए, हवाई अड्डा में हम एक दिन का उपवास किए।
तो वहाँ पे सांसद महोदय के द्वारा कुछ ईंट जोड़ करके और उसको शिलान्यास किया गया था कि ये माने इसको बनाया जाएगा। तो इस तरह का कई गतिविधि मेरा शामिल है। अभी देखेंगे टोल नाका रिसेंट में हम बहुत बड़ा, उसकी चर्चा तो हम लोगों ने की। टोल नाका जो है उसके लिए लड़ाई लड़े और उसके लिए हम तब तक लड़ते रहे जब एक तक कटकम सांडी में साइकिल हाँ, एक कटकम सांडी ही नहीं, हम कटकम सांडी को एक सिंबल रखे थे। हजारीबाग में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कई एक लोग गायब हो रहे थे, कई एक लोग और आज भी वो स्थिति है। तो उसको लेके हम साइकिल यात्रा किए थे और उपायुक्त को हम चेतावनी दिए थे कि कम से कम यहाँ हजारीबाग से कटकम सांडी की दूरी क्या रही होगी? 25 किलोमीटर की दूरी लगभग, और वो साइकिल यात्रा करके, और हमारे साथ सैकड़ों लोग भी उस यात्रा में आए। अच्छा, आप अकेले नहीं थे? हाँ, अकेले नहीं थे, तो हमारे साथ कम से कम सैकड़ों लोग आए। तो चूंकि वो अच्छा काम था इसलिए वहाँ की जनता हमको सपोर्ट की। तो इस तरह के कई एक क्रांति हम किए हैं। और अभी जितने भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनका आप एक भी बताइए, सिर्फ पैसा लेके आ गए हैं, बस 2-4 दिन कभी डांडिया होगा तो यानी चुनाव में आप लड़ने के लिए पूरी तरह से एकदम मुस्तैद हो चुके हैं। हाँ, मेरा हक बनता है, चूंकि एक राजा परिवार से अगर कोई परपोता तक आ जाएगा तो बोलता है अरे राजा बाबू के परपोता है, इसको चुनाव लड़ना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। एक विधायक अगर किसी कारण से माने अगर उसको जेल जाना पड़ जाए, उसकी सदस्यता अगर समाप्त हो गई तो उसके पुत्र को ले आया जाता है। हम क्यों नहीं लड़े? हमारा पूर्वज जहाँ से भी आप मिट्टी उठाइएगा भारत देश में, हमारा पूर्वज का खून मिलेगा, पहला बलिदानी दिए इस देश की आज़ादी के लिए। तो हमारा हक है कि नहीं हम चुनाव लड़े कि नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे कि नहीं, जनता से अपेक्षा रखेंगे। जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिस राष्ट्र की आप बात करते हैं, उस राष्ट्र में मेरा भी पूर्वज का हक है। हम भी उनके वंशज हैं, हम क्रांति कर रहे हैं, आज तक हम पर एक दाग नहीं लगा, तो मुझे क्यों नहीं, हमको पर भी जसवंत सिन्हा भी हजारीबाग में पार्टी की ऐलान कर चुके हैं और वो भी प्रत्याशी उतारने के लगभग तैयारी कर चुके हैं उतारने की। वो लगातार सांसद रहे, वित्त मंत्री रहे, और उनका तो हमेशा हजारीबाग स्वागत किया है। और लगता है कि लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामले को लेकर के हजारीबाग में राजनीतिक चर्चा उनकी रही है। और अभी तो शुरुआत उन्होंने किया है, और आज तक अपने ही पार्टी को अगर कोई विरोध किया काम करने में तो वो जसवंत सिन्हा का एक नाम। आप सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान, चूंकि देखिए वो बड़े हैं, बड़े कद के लीडर हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। अब राजनीतिक परिदृश्य से जो नया राजनीति की शुरुआत उन्होंने किया है, उनको जनता कितना ये करती है। हजारीबाग में एक आरोप भी आप पर लगता है। हाँ। लगता है कि मनीष जायसवाल के, चूंकि आपके परिवार काफी करीबी रहे, तो कहा यह जाता है कि मनीष जायसवाल को जितवाने के लिए कहीं आप तो नहीं, इसका चूंकि आपको जवाब देना होगा। नहीं, ये सही बात है कि उस घर परिवार मेरा एकदम परिवार जैसा रहा है। बचपन से हम उस घर से ये किए, लेकिन जब से राजनीतिक रूप से आए हैं और जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में आज भी गड्ढा मिलेगा, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं है, आज भी कई एक तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही, युवाओं का रोजगार नहीं है। 2-2 बार विधायक रहे और उन्होंने काम नहीं किया, तो हमको तो जनता के बीच जाना ही होगा, क्योंकि हम काम पर भरोसा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो काम माने उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, पूरा काम करना। अभी तक कहीं डिवाइडर हजारीबाग का लोग हजारीबाग में नहीं देख पाए, चौक चौराहा का सुंदरीकरण नहीं कर पाए लोग, वो हुआ है शहर में। हम इसी क्षेत्र में लड़ते हैं और मनीष जायसवाल मेरे बड़े भाई जैसा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम उनसे बहुत दूरी है। और हम बता देना चाहते हैं कि उनका घर हम 8 साल से लगभग हम छोड़ चुके हैं, उनका घर नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने घर में भी इस बात को लेकर के कभी कभी उलझन हुआ है, लेकिन हम घर में भी बोल दिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर उस घर से हमको शामिल कीजिएगा तो हम कभी नहीं हो पाएंगे, और लगभग हम उस घर को त्याग चुके हैं। मुद्दा क्या होगा, खास करके जैसे हजारीबाग सदर में कटकम सांडी जैसे प्रखंड भी आते हैं? कटकम सांडी नहीं, कटकम दाग है, दारू है, सदर है, फॉर एग्जांपल में। हाँ, प्रखंड है, सदर शहर, नाम का है। हाँ, शहर है। और शहर की दुर्दशा भी बहुत है। अगर आप रोड के माध्यम से देखेंगे आप, अच्छा, पर्यटन का रूप भी बहुत अच्छा है हजारीबाग में, उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया। आप कहिए कि योजना है, मेरे दिमाग में है कई एक योजना है। अभी आप जैसे कटकम दाग जाएंगे तो कटकम दाग में एगो गोंदा डैम है और एक सटा हुआ पहाड़ी है, उस पर कोई योजना अभी तक नहीं। हम तो चाहते हैं कि रॉक गार्डन के रूप में अगर उसको हम विकसित करें,
वाटर पार्क उनको वहाँ दे देते कि नया। कैसे होगा विकसित? यहाँ के तो युवाओं में जागरूकता नहीं। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ लड़के कन्हरी पार्क में वो तो खोद के दीवार पे करोद के चीज़ों को कुछ न कुछ लिख देते हैं। तो युवाओं से कैसे आप लड़ेंगे? युवा हैं, उनके मन में जब तक युवा हैं तब तक तो बहुत तरह की बातें आती है, तो वो हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हम भी यूथ हैं, तो युवाओं को समझाने में हम मददगार साबित होंगे। और हमारे साथ जितने लोग रहे, हमको लगता है कि अच्छे गति की तरफ लोग गए। अच्छा, चुनाव आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? हाँ। जीते तो किसके साथ जाएंगे? अभी जीतने का, अगर जीत गए, हाँ, प्रश्न तो बनता है। अगर प्रश्न बनता है, जीत का कहीं ना कहीं किरण दिखता है तभी कोई लड़ता है। अगर जीते तो किसके साथ? अगर जीते हम तो कोई भी दल हो, हमको किसी दल से तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा हजारीबाग क्षेत्र का जो विकास का खाका है मेरे पास, हम उतने ही बातें हम रख देंगे। हमको कोई सांसद और विधायक, जैसे विधायक बन गए तो लोग खरीदने के लिए पहुंच जाता है सबसे पहले, तो हम बिकने वाला व्यक्ति यानी नहीं अपने मैनिफेस्टो पे आप कायम हैं? हम मैनिफेस्टो पे कायम है, और शहर बहुत बढ़िया विकसित हो सकता है। हम उस विकास के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। हमको अपने कोई पद प्रतिष्ठा बहुत बड़ा मिल जाए और ऐसे ही घूमते रहे, माला पहनते रहे और नेताओं की तरफ, ये मेरा चुनाव में आगे भी इनसे मुलाकात होगी, क्योंकि अब चुनावी जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका है। तो जनसभा में रविभूषण सिन्हा, कैमरामैन शक्ति के साथ।